आइए अंदर आइए, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें पता है कि आप ये वीडियो हमारी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि इस तरह के दस्तावेज का अपोस्टिल जल्दी और आसानी से कैसे करवाया जाए, उसके सटीक कदम क्या हैं। तो तैयार हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप जानना चाहते हैं कि आप कहाँ जल्दी कर सकते हैं। टेक्सास सर्टिफिकेट ऑफ फैक्ट का अपोस्टिल कराएं। इसकी लागत क्या होगी? वर्तमान में प्रोसेसिंग का टर्न अराउंड टाइम क्या है? टेक्सास कॉर्पोरेशन अपोस्टिल ऑर्डर के लिए आपको इन सटीक कदमों का पालन करना होगा। टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कॉर्पोरेशन सेक्शन वाले दस्तावेजन आप हमें सीधे मेल या ड्रॉप ऑफ नहीं कर सकते हैं। अपोस्टिल के लिए टेक्सास कॉर्पोरेशन यूनिट के माध्यम से ऑन ऑर्डर करने हेतु आपकी कंपनी का दस्तावेज पहले से टेक्सास में फाइल होना चाहिए। फिर जब कॉर्पोरेट दस्तावेज जमा करने के बाद प्रोसेस होता है तो टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा आपको एक यूनिक फाइल नंबर प्रदान किया जाता है। यदि आपके पास टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा जारी यूनिक फाइल नंबर नहीं है तो हम आपकी अपोस्टिल में मदद नहीं कर सकते। टेक्सास कॉर्पोरेशन डिवीजन केवल उन्हीं दस्तावेजों पर अपोस्टिल प्रमाण पत्र जारी करता है जो उनके डेटाबेस में फाइल किए गए और संलग्न है। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आपके पास वह यूनिक फाइल नंबर हो जो विभाग द्वारा आपकी कंपनी को जारी किया गया था। हमारे साथ ऑनलाइन अपोस्टिल ऑन ऑर्डर के लिए नंबर सिर्फ अंकों में होगा, उसमें कोई अक्षर नहीं होंगे। ये तथ्य प्रमाण पत्र के दो उदाहरण हैं। आप 7 अलग-अलग प्रकार या ऐड ऑन ऑर्डर कर सकते हैं। कॉर्पोरेशन डिवीजन में ये एकमात्र ऐसा दस्तावेज है जिसके साथ आप ऐसा कर सकते हैं, तो ये काफी सामान्य है। इसलिए जब तक आप हमारे ऑर्डर फॉर्म पर अलग से कुछ नहीं बताते, आपको 7 या 8 अलग-अलग विकल्प दिखाई देंगे। यह सामान्य जेनरिक वाला है। इसे इसी तरह जारी किया जाएगा। यह सर्टिफिकेट ऑफ फैक्ट है जो प्रमाणित करता है कि टेक्सास में इकाई सक्रिय है। लोग इसे ही सर्टिफिकेट ऑफ एग्जिस्टेंस या सर्टिफिकेट ऑफ गुड स्टैंडिंग के लिए ऑर्डर करते हैं। और कहा गया है कि उस वर्ष के वर्तमान सचिव इसे प्राप्त होने वाले दिन ही जारी कर उस पर हस्ताक्षर करेंगे। इस पर मुहर भी लगी होगी। ये इसी पर होगा। आप देखेंगे कि ये वहीं से जारी किया गया है, कॉर्पोरेशन सेक्शन से। और फिर वे उस पर तारीख डालेंगे जब इसे उनके कार्यालय में फाइल किया गया था। और फाइल नंबर वही है जो आप हमें देते हैं। यही वह नंबर है जिसकी हमें जरूरत होती है, वही फाइल नंबर जो वे आपको देते हैं। यही वह चीज है जिसकी हमें जरूरत होती है ताकि वे प्रमाणित प्रति बना सकें। तो वे इस दस्तावेज की एक नई प्रमाणित प्रति बनाते हैं। फिर वे उस पर अपोस्टिल संलग्न करते हैं और फिर हम उसे आपको वापस भेज देते हैं। यही प्रक्रिया है। अब ये एक और संस्करण है, ये एक एड ओएन संस्करण है, तो आप ऊपर का हिस्सा देखेंगे। तथ्य प्रमाण पत्र, ये आगे प्रमाणित किया गया है कि टेक्सास में सीनेट की स्थिति अस्तित्व में है। वही चीज है, लेकिन इसमें एक अतिरिक्त एड ऑनन है जो आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आपने पहले किया हो। यह एक नामित पंजीकृत एजेंट के लिए है। तो अगर आपने एक पंजीकृत एजेंट के रूप में कोई दस्तावेज दाखिल किया है तो आपको इसे हमसे अनुरोध करना होगा। हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म पर आप देखेंगे कि यहाँ ये 7 अलग-अलग विकल्प दिए गए हैं। तो जब आप हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पे पहुंचेंगे तो ये आपसे हमारे ड्रॉप डाउन मेनू में पूछेगा और आपको ये सभी विकल्प दिखाएगा। तो आप अस्यूम नेम, कन्वर्जन, नेम चेंज, नो रिकॉर्ड, रजिस्टर्ड एजेंट और रजिस्टर्ड ऑफिस, मर्जर और मैनेजमेंट के सर्टिफिकेट ऑफ फैक्ट के विभिन्न प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रहे, आप इन्हें सिर्फ अपनी मर्जी से चुन नहीं सकते। आपकी कंपनी ने पहले ऐसा सर्टिफिकेट दाखिल किया होना बहुत ही आवश्यक और अनिवार्य है। आप बस ये नहीं कह सकते कि मुझे अपनी जरूरत के हिसाब से इसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए। नहीं, जब तक आपके पास वह नहीं है या आपने सटीक दस्तावेज और एड ऑन दाखिल नहीं किया है, तब तक आप इसे प्राप्त नहीं कर सकते। तो अगर आपने ये पहले कभी दाखिल नहीं किया है, तो आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ सामान्य वाला ही मिलेगा, वही पहला वाला जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था, आपको यही मिलेगा। यदि आप केवल यही अनुरोध करते हैं और हमारे ड्रॉप डाउन मेनू पर केवल प्रमाण पत्र ऑफ फैक्ट चुनते हैं, अन्य किसी को नहीं, तो आपको यही दिखाई देगा जिसमें प्रमाण पत्र ऑफ फैक्ट लिखा होगा। थोड़ा सा पंजीकृत एजेंट डीएसएच प्रबंधन, इससे आपको ऑर्डर करने के विकल्प मिलेंगे। इसलिए यदि आपको निश्चित रूप से पता नहीं है तो सामान्य विकल्प का ही उपयोग करें। बस प्रमाण पत्र ऑफ फैक्ट ही चुनें, क्योंकि तब आपको पता चल जाएगा कि आपके पास वही है, क्योंकि यह कुछ इस तरह अलग दिखेगा। ये आपके दस्तावेज पर अलग दिखाई देगा। फाइल नंबर हमेशा यही होता है। तो अगर आप इसे ढूंढ रहे हैं तो बस अपने दस्तावेज पर देखें, ये वही मिलेगा। हमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास ऑन ऑर्डर देने के लिए इसी नंबर की ज़रूरत होती है। नीचे दिए गए ऑन ऑर्डर फॉर्म बटन पर क्लिक करके हमारे पेज पर जाएं। वहां आपको एसओएस फाइल नंबर, अपनी कॉरपोरेशन का पूरा नाम, दस्तावेज की कॉपी और एक प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल भी अपलोड करना होगा, ताकि हम आपके सभी दस्तावेज आपको या दुनिया में किसी भी व्यक्ति को वापस भेज सकें। अगला है दूसरा चरण, जो है शिपिंग निर्देश। ये दूसरा चरण है। दूसरा चरण शिपिंग के बारे में होगा।
और इसमें बताया जाएगा कि आप अपने दस्तावेज हमें कैसे भेजेंगे और हम आपके अपोस्टिल किए गए दस्तावेज आपको या आपकी इच्छित जगह पर कैसे भेजेंगे। तो कॉरपोरेशन के दस्तावेज जो केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉरपोरेशन यूनिट या जिसे कॉरपोरेशन सेक्शन भी कहा जाता है द्वारा जारी किए जाते हैं, वे किसी भी व्यक्ति या कंपनी को अपने दस्तावेज अपोस्टिल के लिए देने की अनुमति नहीं देते हैं। इसका मतलब यह है कि आप हमें दस्तावेज शिप या मेल नहीं कर सकते, जैसा कि हमने पहले चरण में बताया था, और आप हमारे पास दस्तावेज छोड़ भी नहीं सकते। आप केवल हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर जो नीचे दिया गया है दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। तीसरे चरण में, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे, आपको अपने वे दस्तावेज अपलोड करने होंगे जिनका आप अपोस्टिल करवाना चाहते हैं, और हमें अपना यूनिक एसओएस फाइल नंबर देना होगा, जिसके बारे में हमने पहले चरण में बात की थी। तो आपको शिपिंग को लेकर बस इतना ही ध्यान रखना है कि हमें एक प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल दें ताकि हम आपके दस्तावेज आपको वापस भेज सकें। हम दृढ़ता से सलाह देते हैं कि सबसे विश्वसनीय कंपनी जो आपके दस्तावेज खोने या शिपिंग में नष्ट करने की संभावना सबसे कम रखती है, वह फेडेक्स है। हम पिछले 16 वर्षों से इसी का उपयोग कर रहे हैं। हर एक दस्तावेज जिसे हम वापस भेजते हैं, हमारे डी.सी कार्यालय को भेजे जाते हैं जब हम फेडरल अपोस्टिल और दूतावासों का काम करते हैं, और उन्होंने कभी भी लकड़ी छू लें हमारे किसी भी दस्तावेज को न तो खोया है और न ही नष्ट किया है। और हम हमेशा 2 दिन की फेडेक्स ओवरनाइट सेवा का उपयोग करते हैं, और वे संयुक्त राज्य अमेरिका में घरेलू शिपिंग के लिए सबसे सस्ते हैं। अगर आप फेडेक्स वन रेट का उपयोग करते हैं, अगर आप यहाँ दिए गए हमारे निर्देशों का पालन करते हैं, तो आप यहाँ क्लिक करें और यह आपको पूरी प्रक्रिया बताएगा। और वहाँ एक और लंबा वीडियो भी है, एंड वो आपको स्क्रीनशॉट्स एंड वीडियो के साथ पूरी प्रक्रिया समझाएगा। तो आप उस पेज पर दिए गए सभी स्क्रीनशॉट्स को पढ़ सकते हैं, या आप वीडियो देख सकते हैं जिसमें हम पूरी प्रक्रिया बताते हैं, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। और फिर यहाँ यूपीएस के लिए जाए, लेकिन सबसे विश्वसनीय फेडेक्स है। और अगर आपको तुलना करनी हो तो हम ऑस्टिन टेक्सास से, जो कि सेंट्रल टेक्सास में है, 2 दिन की फेडेक्स डॉक्यूमेंट्स पूरे देश के पार अटलांटिक महासागर के किनारे वाशिंगटन डी.सी तक भेजते हैं, और इसकी हमें केवल $10 और 95 सेंट लागत आती है। जब हम इसकी तुलना यूपीएस से करते हैं तो यूपीएस हमेशा कम से कम 4 गुना महंगा होता है, यानी वही चीज $40 से भी ज्यादा में पड़ती है। और यहां तक कि यूटेस पोस्ट ऑफिस की कीमत भी $23 से ज्यादा है। ये 2 गुना है। तो फेडेक्स, अगर आप फेडेक्स वन रेट का इस्तेमाल करते हैं, और यही असली बात है, ज्यादातर लोग फेडेक्स वन रेट छोड़कर सीधे फेडेक्स चुनते हैं और कोटेशन पर ज्यादा पैसे भरते हैं। तो यहां जाइए और ये आपको बताएगा कि फेडेक्स वन रेट कैसे चेक करें, और आप ये दुनिया में कहीं भी कर सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन जाइए तो फेडेक्स या यूपीएस के लिए प्रीपेड शिपिंग लेबल बना सकते हैं दुनिया में कहीं भी, और फिर आप उसे प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करके हमें अपने दस्तावेज के साथ भेज सकते हैं, या माफ कीजिए, कॉर्प्स के लिए आप बस हमें ईमेल कर दें या उसे हमारी साइट पर अपलोड कर दें, और फिर वह हमें ईमेल हो जाता है। इस तरह आपको यूपीएस स्टोर या फेडेक्स में जाने की जरूरत नहीं है। बस इन लिंक पर दिए गए निर्देशों का पालन करें और यह आपको पूरी प्रक्रिया समझा देगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आप प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल पर अपना, हमारा नाम, हमारा पता या हमारा फोन नंबर नहीं डाल सकते। इसका मतलब यह है, जैसा कि हम यहां स्पष्ट करते हैं, हम आपके दस्तावेज आपको वापस मेल नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो खासकर किसी भी परिस्थिति में हम अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग नहीं करेंगे। आपको अपना नाम, पता और फोन नंबर डालना होगा, या किसी दोस्त, परिवार के सदस्य, सहकर्मी या कंपनी का पता डाल सकते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप वहां कौन सा पता डालते हैं, लेकिन जहां से यह भेजा जा रहा है वह आपको या आपके बताए पते पर ही वापस भेजा जाएगा। अगर वह कोई अलग देश है, कोई अलग सरकारी संस्था है, कोई कंपनी, दोस्त, परिवार का सदस्य, सहकर्मी, या जहां भी हम इसे भेज रहे हैं, वह चुनना आपके ऊपर है। लेकिन शिपिंग लेबल पर आपसे पूछा जाएगा कि यह कहां से भेजा जा रहा है। अब हम यहाँ ऑस्टिन में हैं, हम ना तो शिपर हैं और ना ही इंपोर्टर। आप हैं, आप शिपिंग लेबल बनाते हैं और आप ही शिपिंग लेबल का भुगतान करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे नाम को प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल पर रिटर्न एड्रेस के रूप में डालते हैं, मतलब अगर वे इसे खो देते हैं, है ना? ये आम तौर पर उन लोगों के लिए है जो संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। आप एक लिफाफे पर स्टैंप लगाते हैं और उसे लिफाफे के ऊपरी बाएं कोने में लगाते हैं। आप अपना पता डालते हैं क्योंकि आप इसे भेज रहे हैं। मान लीजिए आप एक कार्ड दादी या दादाजी को भेज रहे हैं। अगर पोस्ट ऑफिस उसे खो देता है, या पता गलत है या अस्तित्व में नहीं है, तो वे लिफाफे को भेजने वाले को वापस कर देंगे। इसीलिए आप उस पर वापसी का पता डालते हैं। ऐसा लगभग कभी नहीं होगा, लेकिन आप हमारा पता नहीं डाल सकते क्योंकि वह कस्टम्स से जाता है और अतिरिक्त शुल्क लग सकते हैं। हमें बिल भेजा जाएगा जो एक शिपमेंट पर सैकड़ों डॉलर हो सकता है, क्योंकि लोगों ने कस्टम्स का भुगतान नहीं किया, और लोग ये हमेशा करते रहते हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारी कंपनी की कानूनी नीति है। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप टेक्सास या ऑस्टिन का कोई भी रैंडम पता डाल सकते हैं, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसा कर सकते हैं, पर ये ऑनलाइन ही होगा। फेडेक्स या यूपीएस स्टोर जाने पर समस्या हो सकती है, क्योंकि वो लोग कह देते हैं, ओह, आप ऐसा नहीं कर सकते, अपना पता 2 बार ना डालें, आप नहीं कर सकते। हम ये करते हैं, लोग इसे रोज करते हैं, बस आपको इसे ऑनलाइन करना है। आप इसे स्टोर में नहीं रख सकते। इनमें से किसी एक पर क्लिक करें। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कर रहे हैं तो कस्टम्स इनवॉइस भी चाहिए।
या कस्टम, इसे कमर्शियल इनवॉइस कहते हैं, जो कस्टम्स शिपिंग के लिए है। तो आप यहाँ फेडेक्स और यूपीएस के लिए क्लिक कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए एक कस्टम टेम्पलेट भी है। आपको बस अपना नाम और जानकारी जैसी कुछ चीज़ें भरनी है और फिर साइन करना है, और वही कस्टम्स के लिए होगा। आपको फेडेक्स या यूपीएस के झंझट से नहीं गुजरना पड़ेगा। हमने वास्तव में फेडेक्स ऑफिस मैनेजर और यूपीएस मैनेजर के साथ एक कंसल्टेंट को हायर किया और उनसे मदद ली, क्योंकि उन टेम्पलेट्स में जो ज्यादातर चीजें होती हैं उनकी आपको जरूरत नहीं होती और वे उलझन पैदा करती हैं। इसीलिए हमने सारी गैर जरूरी चीजें हटा दी और उसे पहले से भर दिया। अब आपको बस अपनी जानकारी भरनी है, जैसे आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, और फिर उस पर साइन करना है। इसके बाद आप उसे प्रिंट कर सकते हैं या सेव करके हमें ईमेल कर सकते हैं। और कुछ देशों में वास्तव में इससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैक्सिको में इससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिको में उदाहरण के लिए अगर आप सिर्फ दस्तावेज भेज रहे हैं, असली पैकेज नहीं, लेकिन अगर आप दस्तावेज भेज रहे हैं तो आपको कस्टम्स इनवॉइस की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप और सुरक्षित रहना चाहते हैं तो बचा सकते हैं। लोग इन्हें बनाते हैं, हम बस उन्हें उसके साथ रख देंगे। तो हाँ, बस इतना ही है। कॉर्पोरेट दस्तावेजों के लिए यह काफी आसान है, क्योंकि आपको लेबल बनाने या शिपिंग लेबल की चिंता नहीं करनी पड़ती। हमें भेजने के लिए आप हमें भेज नहीं सकते। तो जो भी आप करने जा रहे हैं वह सब इलेक्ट्रॉनिक रूप से होगा और आपको उसे हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर अपलोड करना होगा। और हम इसे स्टेप 3 में विस्तार से बताएंगे, हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, अलविदा। हाँ, ये स्टेप 3 है। मैं बताने जा रहा हूं कि टर्न अराउंड समय वर्तमान में 30 नवंबर 2025 के अनुसार है, और ये सिर्फ इस वीडियो के लिए लागू होगा। तो अगर आप ये वीडियो 2026, 2027 या उसके बाद देख रहे हैं तो इस पेज पर जो जानकारी है उसी के अनुसार चलें, न कि इस वीडियो की जानकारी के अनुसार। मैं बस आज की तारीख में रिकॉर्ड कर रहा हूं कि टेक्सास राज्य का टर्न अराउंड समय फिलहाल क्या है। तो आपको हमें हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म देना होगा। ठीक है, और आपको ये कैसे करना है, वो ये है कि आपको ईमेल करना होगा। आप हमें कॉर्पोरेट दस्तावेज ना तो डाक से भेज सकते हैं और ना ही खुद आकर जमा कर सकते हैं। आप केवल ईमेल या ऑनलाइन ऑर्डर ही कर सकते हैं। आप फिर से हमें डाक से भेज या खुद आकर जमा नहीं कर सकते। कॉर्पोरेशन या जिसे टेक्सास कॉर्पोरेशन यूनिट दस्तावेज कहा जाता है, आप ऐसा नहीं कर सकते। और यहाँ ऊपर अगर आप जाई तो ये आपको यही दिखाएगा। केवल ऑनलाइन ऑर्डर ही किया जा सकता है। उन्हें ये सब यहाँ नोटराइज कराने की जरूरत नहीं है। और भी हैं, लेकिन यही लगभग 90% लोगों की जरूरत होती है। कॉरपोरेशंस की 95% जरूरतें इसी से पूरी हो जाती हैं। तो अगर आप हमें ऑनलाइन ऑन ऑर्डर करते हैं और वह हमें सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम तक मिल जाता है, छुट्टियों को छोड़कर या जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कार्यालय खुला हो, तो वे कई ऐसे दिनों में बंद रहते हैं जो संघीय या राज्य अवकाश नहीं होते। बस आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं। वे 4 जुलाई के लिए बंद थे, 4 जुलाई के बाद वाले सोमवार को भी। 4 जुलाई शुक्रवार को था। सोमवार कोई संघीय या राज्य अवकाश नहीं था, वे बंद थे। इस हफ्ते ब्लैक फ्राइडे और थैंक्सगिविंग से पहले बुधवार को वे बंद थे। इस हफ्ते वे 3 दिन बंद थे। इनमें से 2 दिन संघीय या राज्य अवकाश नहीं थे। सरकार के अनुसार मत चलिए। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपको बता देंगे कि वे खुले हैं या नहीं। आमतौर पर हम अपने ब्लॉग पर एक पोस्ट डालते हैं जिसे आप देख सकते हैं, और उसमें बताया जाता है कि वे खुले हैं या नहीं। लेकिन अगर हमें आपके दस्तावेज फिर से 5 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम या उसके बाद मिलते हैं, तो अभी वे 1 से 2 कार्य दिवस ले रहे हैं और यह जानकारी कुछ घंटों में बदल जाएगी। तो ये तारीख और साल यहाँ ये बदल जाएगा, ये सब यहाँ बदल जाएगा। ये हर महीने बदलेगा। तो अगर आप हर महीने इस पेज को देखने आते हैं तो इसमें लिखा होगा 25 दिसंबर या 26 जनवरी, और फिर हम इसे मौजूदा समय सीमा के अनुसार अपडेट कर देंगे। तो भविष्य में इसमें 2 या 3 कार्य दिवस या शायद 3 या 4 कार्य दिवस भी लग सकते हैं। अभी फिलहाल इसमें 1 से 2 कार्य दिवस लग रहे हैं। हम इसे 1 से 2 कार्य दिवस के रूप में देखते हैं। ठीक है, और मैं आपको कुछ परिदृश्य दूंगा ताकि समझा सकूं कि यह प्रक्रिया कितनी तेज होगी। तो परिदृश्य नंबर 1, अगर हमें आपके दस्तावेज सोमवार को या उससे पहले शाम 5 बजे सेंट्रल टाइम तक प्राप्त होते हैं, तो हम उन्हें उसी रात पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल कर देंगे। तो अगले दिन मंगलवार की सुबह सबसे पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हमारा ऑन ऑर्डर मिल जाएगा, और आमतौर पर उन्हें वह ऑर्डर उसी दिन मिल जाता है। वे उसी दिन इसे जारी कर देंगे। तो आपके दिमाग में, आपने हमारे साथ सोमवार को ऑन ऑर्डर किया, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए, क्योंकि यह उनके काम के घंटों के बाद था, वे अब 5 बजे बंद हो जाते हैं। उन्होंने लगभग 2.5 साल बाद अपने घंटे 4 से 5 बजे तक बदल दिए हैं। लेकिन आपके लिए, आपने सोमवार को हमें अपना ऑर्डर ईमेल किया था। हम जितनी जल्दी हो सके फाइल करेंगे, क्योंकि वे मंगलवार की सुबह बंद थे। तो उसी दिन, जो कि अगला व्यावसायिक दिन है, वे ऑर्डर करेंगे या 2 व्यावसायिक दिनों में वे इसे जारी कर देंगे। तो सबसे खराब स्थिति में भी आपको यह मंगलवार या बुधवार तक मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे साथ सोमवार को फाइल करते हैं, सबसे अच्छा या सबसे खराब मामला, अगर आप इसे हमें सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार 5 बजे तक भेज देते हैं, तो हम इसे मंगलवार या बुधवार को उठाकर आपको वापस मेल कर सकते हैं।
और फिर उदाहरण नंबर 2, यदि हमें आपके सभी दस्तावेज सोमवार की शाम 5 बजे के बाद प्राप्त होते हैं, तो हम उन्हें अगले आने वाले कार्य दिवस पर सफलतापूर्वक फाइल करेंगे और फिर वे निश्चित रूप से इसे लगभग 1 या 2 पूरे व्यावसायिक दिनों के भीतर जारी कर देंगे। तो उस स्थिति में सबसे अच्छा या सबसे खराब मामला यह है कि वे इसे फिर से मंगलवार या गुरुवार को करेंगे। वे इसे गुरुवार तक भी कर सकते हैं। तो फिर से अगर आप सोमवार को ऑन ऑर्डर करते हैं, तो सबसे खराब स्थिति में भी हम गुरुवार को आपको वापस मेल कर पाएंगे। और ये जितनी जल्दी हो सकता है, मंगलवार को भी हो सकता है। ये सब सचिवालय, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पर निर्भर करता है कि उनकी लंबित फाइलें कितनी हैं। लेकिन सामान्यतः अभी इस वीडियो को शूट करते समय आमतौर पर यह उसी दिन हो जाता है। तो अगर हमें आपका दस्तावेज 5 बजे तक मिल जाता है, तो उनके पास मंगलवार के अंत तक पहुंच जाएगा। हम इसे उठा लेंगे और मूलतः अगले दिन आपको वापस मेल कर देंगे। ऐसा 90-95% मामलों में होता है। और वहाँ काम करने वाली लड़कियों के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। वहाँ पूरी टीम महिलाएँ ही हैं। वे हमारे ऑर्डर बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा देती हैं। तो इससे मदद मिलती है। हम उन्हें कुकीज़ और कपकेक देते हैं, तो हम उनका ध्यान रखते हैं। लेकिन हाँ, आमतौर पर यही होता है। यही होने वाला है, पर 1 दिन ही लगेगा। हमें अधिकतम 1 दिन ही लगा। हमने कभी ज़्यादा समय नहीं देखा, भले ही वेबसाइट या कॉल पर वे 2 दिन बताते हों। हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, तो आमतौर पर आपको ये मंगलवार या बुधवार तक मिल जाएँगे, ताकि आपको पूरी तरह स्पष्ट रहे कि दस्तावेज़ कितनी जल्दी वापस भेजने हैं। ठीक है? कॉर्पोरेट प्राइसिंग उनकी ऑथेंटिकेशन यूनिट से अलग है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में 2 अलग-अलग यूनिट्स हैं। एक है जिसे टेक्सास कॉर्पोरेशंस कहा जाता है और दूसरा है टेक्सास ऑथेंटिकेशंस यूनिट। टेक्सास ऑथेंटिकेशन यूनिट काफ़ी सस्ती है। फाइलिंग फीस लगभग 3.5 गुना सस्ती है। हमारी फीस बिल्कुल समान है, बस हम दोनों के लिए फाइलिंग फीस का भुगतान करते हैं। तो कॉर्पोरेट साइड पर प्रति दस्तावेज कीमत $145 है और इसमें सभी फाइलिंग फीस शामिल हैं। तो आपको कोई फाइलिंग फीस नहीं देनी होती। आपको हमें अतिरिक्त पैसे नहीं भेजने होते। आपको कॉर्पोरेट यानी टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की कॉर्पोरेट एप्लीकेशन नहीं करनी होती। आपको इनमें से कुछ भी नहीं करना होता। आप बस हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म भरें। आपको बस यहाँ जाकर क्लिक करना है और एक और वीडियो देख सकते हैं जो बताएगा कि क्या अपलोड करना है और हमें कौन सी जानकारी चाहिए ताकि हम आपका ऑन ऑर्डर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास फाइल कर सकें। यहाँ ये बताता है कि अगर दस्तावेज चाहिए तो सीधा गणित है, ताकि आपको अपने दिमाग में गणना न करनी पड़े। अगर आपको एक अपोस्टिल चाहिए तो वह 145 है। अगर 2 चाहिए तो 293, 445 और इसी तरह आगे बढ़ता है। हम आपको एक छोटा-सा चार्ट दे देते हैं। अगर आपको 10 अपोस्टिल चाहिए तो 10 तक के लिए। और बस ताकि आप जान लें, अगर आपको एक ही दस्तावेज पर अलग-अलग देशों के लिए कई अपोस्टिल चाहिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि कॉर्पोरेट आपके लिए प्रमाणित प्रति बनाएगा, जैसा कि हमने पहले चरण में बताया है, तो आप कई अपोस्टिल ले सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन है और आपको वह 3 अलग-अलग देशों के लिए चाहिए। तो आपको बस हमें बताना है कि वे किस 3 देशों के लिए हैं और ऑर्डर फॉर्म में मात्रा 3 लिखनी है और फिर 3 के लिए 435 हो जाएगा और फिर आप 3 अलग-अलग देशों के लिए 3 अलग-अलग अपोस्टिल प्राप्त कर सकते हैं, उसी दस्तावेज पर। ये समझ में आता है। आप जितने चाहें उतने अपोस्टिल ले सकते हैं क्योंकि वे प्रमाणित प्रतियां होती हैं, लेकिन ऑथेंटिकेशन यूनिट में अगर आपके पास एक जन्म प्रमाण पत्र है, तो आप उसे 3 अलग देशों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको 3 मूल प्रमाण पत्र लेने होंगे या काउंटी, शहर या टेक्सास राज्य से 3 प्रमाणित प्रतियां जारी करवानी होंगी ताकि 3 अपोस्टिल मिल सकें। क्योंकि इस विभाग में सभी दस्तावेज पहले से ही उनके पास फाइल में होते हैं। वे जितनी भी प्रमाणित प्रतियां आप चाहें उतनी नई प्रतियां बना देंगे। तो बस सुनिश्चित करें कि आप जितनी चाहें उतनी प्रतियां ले सकते हैं। अगर आप एक ही दस्तावेज पर 10 अपोस्टिल चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके पास वह पहले से ही फाइल में है। बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।